राज्य के आदिवासी समाज ने जिस विश्वास के साथ हेमंत सोरेन को राज्य की गद्दी सौंपने में अपनी भूमिका निभाई थी, इस 5 वर्षों में वो बुरी तरीके से निराश हुआ है। एग्जिट पोल से ज्यादा हम कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में रह करके जनता के मूड को समझते रहते हैं। हमारे घोषणा पत्र के प्रति जनता का विश्वास बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ा। झारखंड में अब चुनाव खत्म हो गया है। अमूमन चुनाव के बाद जो होता है, एग्जिट पोल सामने है, पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। एग्जिट पोल को लेकर के हम बात करते हैं। हमारे साथ सांसद प्रदीप वर्मा जी हैं, बीजेपी के सांसद हैं। प्रदीप जी, ये बताइए, एग्जिट पोल कितना परेशान कर रहा है आप लोग? देखिए, एग्जिट पोल से ज्यादा हम कार्यकर्ताओं के फीडबैक पे विश्वास करते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता लगातार क्षेत्र में रह करके जनता के मूड को समझते रहते हैं। एग्जिट पोल कितना एक विधानसभा में 2000, 4000, 10,000 लोगों तक पहुंच पाते होंगे, जो बहुत बड़े एग्जिट पोल होते हैं, लेकिन जनता के बीच में हमारे कार्यकर्ता 50,000, 60,000 लोगों के सीधे संपर्क में रहते हैं। तो कुल मिलाकर के जो जनता का मूड है, वो प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनती दिख रही है, इसमें कोई शक नहीं है। रोटी माटी बेटी की सुरक्षा का विषय लेकर के, और पहली बार राज्य में किसी राजनीतिक दल ने घोषणा पत्र को सामने रख करके, पंच प्रण के रूप में हमारे घोषणा पत्र को सामने रख करके हमने चुनाव लड़ा। और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जो पिछले 10 वर्षों में सरकार चल रही है, उस सरकार के द्वारा पूरे किए गए वादों के कारण जनता में भाजपा के प्रति एक विश्वसनीयता है। तो हमारी घोषणा पत्र के प्रति जनता का विश्वास बड़ा स्पष्ट दिखाई पड़ा। चाहे गोगो दीदी योजना का विषय हो या 500 रुपए में सिलेंडर देने का विषय हो, जो भी हमने पंचप्रण किए। इसमें प्रदीप जी एक सवाल और उठता है, चूंकि मतलब शॉर्ट आंसर में अगर मिले तो, आप लोग को लगता है जो माटी बेटी रोटी की बात आप लोगों ने की, उसका असर वोटरों पर हो सका? क्योंकि यहाँ का की भौगोलिक स्थिति को जितना मैं समझता हूँ, तो आप भी समझते हैं, तो आदिवासी के मतलब आदिवासी जेएमएम का क्या आदिवासी आपका हो सका? नहीं, देखिए, इस 5 वर्षों में इस राज्य के आदिवासी समाज ने जिस विश्वास के साथ हेमंत सोरेन को राज्य की गद्दी सौंपने में अपनी भूमिका निभाई थी, इस 5 वर्षों में वो बुरी तरीके से निराश हुआ है। आप संथाल परगना के क्षेत्र को लंबे समय से मैं देखता रहा हूं, वहां बड़ा एक मेरा संपर्क का, मैं भी। तो वहां आदिवासी पहली बार मुझे निराश दिखाई पड़ा। जिस प्रकार से रातों रात जमीनों पे वहां कब्जा होते हुए देखा, गांव के गांव खाली करवाए गए आदिवासियों से, लोगों ने आके कब्जा किया, कंप्लेन तक दर्ज नहीं हुआ। लगातार हो रही घटनाओं ने आदिवासी समाज को पहली बार चिंतित किया। कोल्हान से लेके दक्षिणी छोटानागपुर से लेके और संथाल परगना तक आदिवासी समाज को ये एक लगा कि हमारे साथ तो धोखा हो गया। हम जिसे अपना हितैषी समझ करके सत्ता में लाए थे, वो हमारा हितैषी नहीं निकला। तो ये विषय तो चला। तो प्रदीप वर्मा जी का ये भी मानते हैं, इसको ये भी स्वीकार करते हैं कि आदिवासी झारखंड मुक्ति मोर्चा के थे, लेकिन साथ ही बीजेपी के लोगों को ये एक भरोसा है कि बीते 5 वर्षों में आदिवासियों के साथ जिन जिन मोर्चों पर छल हुआ, उसका जवाब कहीं ना कहीं आदिवासी आबादी के एक तबके ने इस चुनाव में दिया है, और यही इनके भरोसे का मूल आधार है। अब देखना है 23 तारीख को क्या होता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची।